हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 10 मार्च 2024 करंट अफेयर देखेंगे। राजस्थान के संदर्भ में आज हम कुछ ज़्यादा प्रश्न देखने वाले हैं। हर संडे को राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे। तो आज के हम टॉप 10 क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने आपके लिए लिया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रेजेंट फिनाले में मिस वर्ल्ड कौन बन गई है? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना बन गई है। ध्यान देना, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना बन गई है, आपको ध्यान रखना है। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना। भारत की सीना शेट्टी जो है वो टॉप 8 तक ही पहुंच पाई। आयोजन इस बार भारत में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपसे पूछेगा कि मिस वर्ल्ड जो फिनाले हुआ था उसका फाइनल कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। और इसी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी ने जीता। ये किसको दिया गया? नीता अंबानी को दिया गया। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में मिस वर्ल्ड पेजेंट है, पेजेंट मिस वर्ल्ड पेजेंट फिनाले में मिस वर्ल्ड कौन बन गई है? चेक गणराज्य की क्रिस्टीना बनी है। भारत की सीना शेट्टी पूछे तो टॉप 8 तक ये पहुंच पाई थी। इस बार आयोजन भारत में हुआ था और इसमें नीता अंबानी भी एक अवार्ड जीती है, वो है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड इनको मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया है। नाम अरुण गोयल इनका नाम है। क्या नाम है? अरुण गोयल इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया, इनका नाम है अरुण गोयल। अगला है कि हाल ही अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। क्या नाम है? ये भाजपा नेता किशोर मकवाना है। भाजपा के नेता किशोर मकवाना, इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जाति अनुसूचित आयोग का नया अध्यक्ष इनको चुना गया है, आपको ध्यान रखना है। भाजपा नेता किशोर मकवाना है, भाजपा के नेता किशोर मकवाना है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे लिए, हाल ही लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल मतलब एस इसको बोलते हैं, अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री जिन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्या नाम है इनका? अनुप्रिया पटेल इनका नाम है। अनुप्रिया पटेल इनका नाम है, अनुप्रिया पटेल। देखो, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। आपका नाम मात्र का टाइम लगभग 10-15 मिनट में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और जब आपके एग्जाम आएंगे तब तक तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे और लास्ट में 6 महीने साल भर का एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे। हाल ही में कौन अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन होगा, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है? कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास कर रही है, आईआईटी मद्रास। और इसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन होगा, ध्यान रखना। प्रक्षेपण कहाँ से होगा? श्रीहरिकोटा स्थित देश के पहले निजी लॉन्च पैड से होगा। तो ये देखना, ध्यान देना, ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। हाल ही में कौन अग्निबाण रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण रॉकेट है। अग्निबाण रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन होगा, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। आईआईटी मद्रास कर रही है और प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित देश के पहले निजी लॉन्च पैड से होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में योजना की राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी? 30,000 रुपये कर दी। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में अब 10,000 रुपये से, राजस्थान की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 30,000। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30,000 रुपये कर दी। अब इसमें ध्यान देना कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय स्वीकृति इसको दे दी है। वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। तो वित्तीय स्वीकृति कौन देगी? दिया कुमारी। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की भी स्वीकृति दी है। साथ ही हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 25,000 रुपये से खोला जाएगा। इसमें प्रति वर्ष 250 रुपये बालिका के खाते में जमा करवाए जाएंगे। इसके अलावा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी 10% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। अब आशा सहयोगिनियों को
₹4508 मानदेय मिलेगा। कितना? ₹4508 मानदेय इनको अब दिया जाएगा, मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ध्यान देना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना राशि 10,000 से 30,000 कर दी। किसने कर दी? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कर दी। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 21 वर्ष की अवधि किए जाने की स्वीकृति दे दी। और सुकन्या समृद्धि योजना का लाभार्थी खाता 2.5 लाख रुपये से खोला, 2,500 रुपये से खोला जाएगा। प्रति वर्ष 250 रुपये बालिका के खाते में जमा। और आशा सहयोगिनियों की बात करें, इनके मानदेय में भी 10% बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लागू होगी। और आशा सहयोगिनियों को अब 4508 रुपये दिए जाएंगे, मानदेय इनको मिलेगा। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए। कौन बन गए? आसिफ अली जरदारी। ये नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, दूसरी बार बन रहे हैं, ध्यान देना, दूसरी बार। तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन हैं? आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं, ध्यान देना, आसिफ अली जरदारी। अगला है, ये प्रश्न मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूँ, रट लेना, दिमाग में बैठा लेना। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो 100%, ये रामबाण आपके लिए प्रश्न है। मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उपन्यास सांप के लिए दिया गया। मीरा पुरस्कार 2023-24 रतन कुमार सांभरिया को उनके उपन्यास सांप के लिए दिया गया। तो ये है मीरा पुरस्कार 2023-24 का। अगला है कि मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया? रति सक्सेना को, हंसी एक प्रार्थना के लिए। रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना, ये 2022-23 और ऊपर वाला 2023-24, दोनों ध्यान रखना। अगला है कि हाल ही में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने पर डूंगरपुर के कलेक्टर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनका नाम बताना है। अंकित कुमार सिंह इनका नाम है, अंकित कुमार सिंह। कौन है? डूंगरपुर के कलेक्टर हैं ये, अंकित कुमार सिंह, जिनको प्रशस्ति पत्र किसने दिया? मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने दिया, सुधांशु पंत ने दिया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखो। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। तो इस तरह के प्रश्न राजस्थान से संबंधित है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना, आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, क्वेश्चंस आपसे किए थे, उनको देखते हैं एक बार। कई स्टूडेंट ने सही आंसर भी इसके दिए थे। राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से किसको जानते हैं? राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से हम कर्नल जेम्स टोड को जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड इनका नाम है। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान कौन सी है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान की इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी कर्नल जेम्स टोड जाने जाते हैं। तो ये कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैंने बात की। अगला था कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? देखो, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, 3 नाम आते हैं। ये तीनों ही नाम जब आएंगे तो आपको कर्नल जेम्स टोड ही बोलना है। कर्नल जेम्स टोड ही आपको बोलना है। कर्नल जेम्स टोड ने ही इन तीनों नामों का प्रयोग किया था। फिर अगला था कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस के अधीनस्थ काम करते थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की बुक आई थी, तो उस बुक से हमें पता लगता है कि इन्होंने इसे का प्रयोग किया था, ठीक है। बुक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अगला था अपना कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? देखो, नाम क्या है? गोडावन, लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, ये ध्यान रखना, लास्ट में 1 आएगा। तो कब मिला? 1981 में मिला था, 1981 में।
ऐसे ध्यान रखना। इसको अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स कहते हैं इसको। वैसे इसको हम हुकना, गुधनमेर, सोहन, चिड़िया आदि नामों से भी जानते हैं इसको। ये आपके हम बात करें जैसलमेर मरुद्यान में पाया जाता है। साथ ही ये सोकलिया में भी पाया जाता है। सोकलिया में भी पाया जाता है, सोरसेन में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन नाम से इसको हम जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे आज के न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस हैं। अब देखो आपके जीके पढ़ने से क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप निकाल लोगे, करने लग जाओगे। जैसे आज के न्यूज़पेपर के ये क्वेश्चंस है, मैं आपको बताऊं। जैसे ये प्रश्न पूछा गया था आज के न्यूज़पेपर में, ये प्रश्न आया है कि सोनार फोर्ट के नाम से इनमें से किस किले को जाना जाता है? फतेहपुर सीकरी फोर्ट नहीं है, आगरा फोर्ट नहीं है, जयगढ़ फोर्ट नहीं है। सोनार फोर्ट के नाम से जैसलमेर फोर्ट को हम जानते हैं। सोने के जैसा ये चमकता है, जैसलमेर फोर्ट को हम जानते हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न देखो, 2 नंबर का प्रश्न आपको मैंने करवाया भी था। ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी था। पिछले दिनों किस भारतीय को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? किसको किया गया था? सुनील भारती मित्तल को किया गया था। आप एक बार जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ उनको देखना, आप पीडीएफ जब आपको मिलती है उसमें देखना, आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और ये प्रश्न क्या देखने को मिल जाएगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको डेनियल क्लासेस से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट हम सब लेते हैं। मंतूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस प्रदेश में है? ये कर्नाटक में है। मंतूर गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। मंतूर गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। ये हम वैसे बात करें तो ये थोड़ा सदाबहार प्रश्न टाइप का ये हो गया है, करंट का क्वेश्चन इसे हम नहीं कह सकते। तो मंतूर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस में है? कर्नाटक में है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको कई बार करवाया है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कई बार मैंने ये प्रश्न आपको करवा दिया, 2-3 बार करवा दिया। उज्जैन में किया गया है विश्व की पहली वैदिक घड़ी। मुझे आज भी ध्यान है, आपको करवाया था। तो मैंने बोला था कि 60 मिनट की बजाय 48 मिनट का 1 घंटा होता है। उज्जैन इसका आंसर होगा। उज्जैन मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, जहाँ विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हुआ है। ये भी हम बात करें, थोड़ा ओल्ड टाइप का क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे पहले। कौन थे? विनोबा भावे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे आपको करवा दिए, सारे मैंने आपको बता दिए। राजस्थान के जो संदर्भ में रहते हैं उनको आपको ढंग से अच्छे से करना है, उनको ज़्यादा अच्छे से देखना है। और राजस्थान के संदर्भ में जो रह रहे हैं वो आपको मैं साथ साथ करवाते हुए भी चल रहा हूँ। वीडियो को आप जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर किया करें। धन्यवाद।